गाइस, तो बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या फिर रिसेंटली पास आउट हुए हैं एंड आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट्स और जॉब। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ केपीएमजी का होल इंटायर हायरिंग प्रोसेस, जो कि उन्होंने साफ साफ बता रखा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगी, क्या क्या राउंड रहने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के, क्या वो टॉपिक्स पूछता है, क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारी चीजों के लिए, ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है भाई हमारा प्लेसमेंट सीजन। एक एक करके केपीएमजी तुम्हारे कॉलेजेस में आना शुरू कर देंगी। फॉर ऑफ कैंपस भी अगर तुम जाना चाहते हो, उसके लिए भी मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे इस एकमात्र चैनल पे। सो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम एक एक करके कंपनीज को डीकोड करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद केपीएमजी, वन ऑफ द बिग फोर्स। तो केपीएमजी काफी बड़ी कंसल्टिंग एंड ऑडिटिंग फर्म है, जस्ट लाइक डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड ईवाई। तो बेसिकली यहाँ पे इफ यू स्टार्ट योर करियर विद केपीएमजी तो काफी अच्छा स्कोप रहता है, सीवी में काफी अच्छा लगता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों का एक डाउट ये रहता है कि केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं। नहीं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी डिपार्टमेंट वाले, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ऑल दीज कैन ऑल्सो अप्लाई इन केपीएमजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई। कैसे अप्लाई करोगे तुम लोग? तो दो टाइप है यहाँ पे जैसे वो रिक्रूट करते हैं। सबसे पहला ऑन कैंपस, दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारे कॉलेज में आएगी केपीएमजी। इफ यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी देन तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला है एंड देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा प्लेसमेंट सेल अगर बुलाता है केपीएमजी को तो वो जल्दी ही आने वाले होंगे। एंड तुम्हें पूरा प्रोसेस जरूर सुनना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल एज ग्रुप डिस्कशन के भी बताऊंगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है ऑफ कैंपस, जिसमें भी सिमिलर राउंड्स ही होते हैं। अभी तुम्हें स्क्रीन शेयर करके सारे राउंड सिखा देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो केपीएमजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने हाउ वी रिक्रूट और कैसे वो असेस करते हैं कैंडिडेट्स को वो लिख रखा है। सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका सीवी वगैरह हो गया, तो ये होता है एक प्रॉक्टर्ड टेस्ट, यानी कि तुम्हारे ऑडियो और वीडियो दोनों ओपन रहेंगे। ठीक है, एंड यू कैन इवन चीट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते तो इसकी ड्यूरेशन 60 to 90 मिनट्स की रहने वाली है। क्या क्या असेस किया जाएगा? कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग एंड साइकोमेट्रिक एबिलिटीज, ये सारी तुम्हारी यहाँ पे असेस करी जाएंगी। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से एरियाज में? तो क्वांटिटेटिव मैथ एंड डेटा एनालिटिक्स। सो इफ आई टेल यू लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो पैटर्न वाले क्वेश्चंस नहीं होते जो जैसे 2, 4, 6-10 तो 8 आएगा यहाँ पे, या फिर जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं कि दिस इज द सिस्टर ऑफ दिस पर्सन एंड ये इसका डॉटर इन लॉ है, ये ऐसे ऐसे करके, तो ये इसका क्या लगा? दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन लॉजिकल रीजनिंग। एंड वंस वी कम टू क्वांटिटेटिव मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जैसे हमने वो ट्रेन वाले देखे थे ना कि एक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से इतने बजे निकलती है, ये वाली इतने बजे निकलती है, तो कब वो क्रॉस करेंगी? या फिर एक टैंक को फिल होने में इतने घंटे लगते हैं, अगर वहां पे एक छेद है उस टैंक में तो फिर कितना टाइम लगेगा? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चंस, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ तुम वो वाला देख सकते हो, मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, ट्रायंगल, सर्कल्स, दीज कैन कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिटिक्स वाले, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे तुमसे पूछे जाएंगे। दिस इज द ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जब जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं दे कम टू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में काफी सारे स्टूडेंट्स आउट होते हैं हर साल। एक बारी को भाई तुमने ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट निकाल दिया, बट ग्रुप डिस्कशन भी अच्छे से निकालना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स देखी जाती हैं कि क्या भाई ओरल कम्युनिकेशन इसकी सही है भी या नहीं, आर्टिकुलेशन, कितनी जल्दी तुम भाई टॉपिक्स के बारे में सोच सकते हो, प्रोएक्टिवनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टीमिंग एंड लीडरशिप, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। एक प्रो टिप बताती हूँ, ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे तुम या तो फर्स्ट बनो या फिर लास्ट बनो, या तो स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, या फिर कंक्लूड करो। आई डिड कंक्लूजन एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन डिलॉयट। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक था वो था कि इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एआई की वजह से या एम्प्लॉयमेंट घट रही है एआई की वजह से। तो तुम्हें एक साइड पिकअप करना था एंड देन यू हैड टू स्पीक योर पॉइंट्स ऑन दैट। ठीक है, देयर वाज दिस वन गर्ल जिसने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले थे, बट शी वाज इंटरप्टिंग अदर पर्सन, तो वो सेलेक्ट नहीं हुई। एज आई सेड, यहाँ पे टीमिंग एंड लीडरशिप भी बहुत वैल्यू रखती है। इनफैक्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आर्टिकुलेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट तुम्हें टॉपिक मिलेगा, यू डोंट नो कि क्या टॉपिक पूछा जा सकता है। हो सकता है जो तुमने अपने दिमाग में पॉइंट सोचे हैं, क्योंकि 2 मिनट का टाइम देंगे वो तुम्हें सोचने के लिए, वही हो सकता है किसी और बच्चे ने भी सोचा और पहले वो तो बोल दे, तो फिर तुम्हारे को न्यू पॉइंट सोचने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। सेकंड, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसकी दूसरा जो टॉपिक हमसे पूछा गया था वाज ऑनलाइन बैंकिंग वर्सेस ऑफलाइन बैंकिंग। तो उसमें काफी फ्रॉड्स, काफी अच्छा हेल्पफुल, क्या क्या किस तरह से तुम जाना चाहते हो वो तुम्हें यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हमारे उसमें पूछे गए थे डिलॉयट के जीडी में। तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड
जेन एआई, चैट जीपीटी यूसेज एंड फोन से रिलेटेड एडिक्टिवनेस एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव बेसिकली। नेक्स्ट इज द केस स्टडी राउंड, ठीक है। ये केपीएमजी में एक्स्ट्रा होता है, दैट इज द केस स्टडी राउंड। यहाँ पे तुम्हें केस स्टडी दी जाती है, ठीक है, एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट, हो सकता है रिटन टेस्ट दे दे, मतलब केस स्टडी देते हैं, यू डोंट हैव टू जस्ट राइट योर पॉइंट ऑफ व्यूज, और इट कैन बी एन इंटरैक्टिव डिस्कशन इज वेल, कि तुम्हें 4-5 जनों को बिठा दिया, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन से सेलेक्ट हुए हैं, उनमें एक केस स्टडी दे दी एंड देन इंटरैक्टिव सेशन रखा है पूरा, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। इसमें बेसिकली तुम्हारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज देखी जाती है, तुम्हारा वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन देखा जाता है, जनरल नॉलेज हो गया, प्रैग्मेटिक थिंकिंग हो गया, एंड बेसिकली बिजनेस एक्यूमेन देखा जाता है कि क्या तुम एक्चुअली में फिट हो भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब केस स्टडी राउंड से तुम क्लियर कर देते हो, देन कम्स द इवैल्यूएशन बाय रिक्रूटर। ये बेसिकली इन पर्सन होता है या टेलीफोनिकली भी हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटर, ठीक है। ओवरऑल फिटमेंट देखी जाती है कि हाँ ये इंसान सेलेक्ट करने लायक भी है या नहीं, ये बेसिक चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। पर्सनालिटी कैसी है, बिजनेस अवेयरनेस है भी या नहीं, केपीएमजी को समझता भी है या नहीं, जिस रोल के लिए हम कर रहे हैं उसको भी समझता है या नहीं, स्किल्स एंड एबिलिटी है और रेजिलियंस है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड ऑल होता है, ठीक है। एचआर बेसिकली तुम राउंड्स को समझ सकते हो। देन कम्स द इवैल्यूएशन बाय टेक्निकल पैनल। जी हाँ, जो ये टेक्निकल वर्ड है ना, ये थोड़ा सा तुम्हारे को डरा सकता है, बिकॉज इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुमसे, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक योर पर्सनल इंटरव्यू, इट कैन बी इन पर्सनल, टेलीफोनिकली थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, वर्चुअली भी हो सकता है। बाकी जो ऑन कैंपस होते हैं जिसमें कॉलेज में आ रही है कंपनी, वो तो इन पर्सन ही ज्यादातर प्रेफर करती है, ठीक है। इसमें हायरिंग टीम होती है एंड दे जस्ट जज यू, वो तुमसे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर तुम ऑडिटिंग के लिए जा रहे हो, कंसल्टिंग के लिए जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिस्क एडवाइजरी के लिए जा रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी मैं तुम्हें एंड में इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, ठीक है। इसमें बेसिकली तुम्हारा हायरिंग मैनेजर, टीम लीड, बिजनेस लीडर, पार्टनर, ये सभी फंक्शनल हेड्स जो होते हैं वो सभी आते हैं एंड तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये 5 राउंड्स हैं जिनको क्लियर करने के बाद तुम्हारे को केपीएमजी में एंट्री मिल जाती है, एज सिंपल एज दैट। ऑल्सो प्रो टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी कि अपने सीवी को ना जो जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग टेलर कर दो। दिस इज फॉर ऑल द बिग 4 फर्म्स एंड इनफैक्ट किसी भी फॉर्म के लिए तुम अप्लाई करो, तुम अपना सीवी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टेलर करो। जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये स्किल्स होनी चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर है तो अपनी सीवी में उसको जरूर डालना, ठीक है। तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं फिर सीवी शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। अब सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, उसी के बाद तो तुम्हारे ये सारे राउंड होंगे ना, तो इसीलिए सीवी को अच्छे से मेंटेन करके चलना। अब इंटरव्यू की टिप्स में तुम्हें बता देती हूँ, जो कि केपीएमजी ने ही इंटरव्यू गाइड बना रखी है पूरी, कि भाई हम इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, किस टाइप से तुम प्रिपेयर हो, क्या वो सारी चीजें उन्होंने साफ साफ लिखी हुई है वहां पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू टिप्स। एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेंट्स गाइड टू एसिंग इंटरव्यूज, इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारे चांसेस हो जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट अपॉन है कि हाँ भाई तुम पैशनेट हो भी या नहीं। उसके बाद बिफोर द इंटरव्यू तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है डू योर होमवर्क। पहले से देख के आओ, जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो तुम, जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, उसके बारे में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो वाले प्रिपेयर कर लो, ठीक है, जो कि अभी मैं तुम्हें बाद में बताती भी हूँ। आगे बढ़ते हैं, जितनी भी एक्सेसरीज वगैरह हैं तुम्हारी जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो सकता है कॉज करें, तो वो छोड़ के जाना एंड एकदम स्लीक बन के जाना, एकदम फॉर्मल बन के जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिजिटल इंटरव्यू है, अगर वर्चुअल इंटरव्यू तो मेक श्योर कि तुम्हारी जो ऑडियो है या फिर जो वीडियो है एटलीस्ट वो चल रही है। तुम लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो तो वो चलना चाहिए भाई, ऑन द स्पॉट पता चल रहा है तुम्हारा माइक ही काम नहीं कर रहा है, फिर वो बहुत गंदा इंप्रेशन छोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो मेक श्योर कि बैकग्राउंड नॉइस ना हो, ठीक है। अच्छे से ड्रेस टू इम्प्रेस, यू शुड बी ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, फॉर्मली ड्रेस होके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिकली वर्क आउट ऑन द स्ट्रैटेजी फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। में हो सकता है कि भाई तुम्हारे को स्ट्रेस फील हो तो तुम वहां कांप रहे हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो एकदम अच्छे से फ्रेश होके जाना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक 2-4 क्वेश्चन है, जैसे कि प्रायर एक्सपीरियंस अगर तुम्हारा कोई रहा है, कोई अचीवमेंट रही है, केस स्टडी, बिहेवियरल स्किल बेस्ड क्वेश्चन जैसे तुमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे केस स्टडी में तुमसे कौन सी केस स्टडी पूछी गई थी, वो ऑन द स्पॉट तुमसे पूछते हैं, तुमने बताया मुझे ये केस स्टडी पूछी गई थी, तो फिर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मॉक इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। डोंट फॉरगेट द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्या क्या तुमने पर्सनल अचीवमेंट करे हैं वो सभी हाईलाइट करना वहां पे, कैसे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो सभी हाईलाइट करना वहां पे, ठीक है। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये तो बिफोर था कि तुम कैसे प्लान करोगे एंड एवरीथिंग। अब ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, बी योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स, ठीक है। झूठ जरूरी नहीं है बोलना। उसके बाद इंप्रेशन बहुत ज्यादा काउंट करता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हम हर बार सुनते हुए आए हैं, तो प्लीज ढंग से बन के जाना। आगे बढ़ते हैं, पे अटेंशन, ध्यान से अटेंशन देना, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार सॉरी मैं ध्यान नहीं दे रहा था ऐसा मत बोलना। आगे बढ़ना, बॉडी लैंग्वेज एकदम तुम स्टिफ होकर बैठना, ठीक है। नॉर्मली ऐसे स्लाउच मत करना, नॉर्मल होकर बैठना, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना, पता चला वो तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछे तुम वहां देख के जवाब दे रहे हो, ठीक है, ऐसे मत करना। आगे बढ़ते हैं, डोंट बी टू फेमिलियर कि और भाई क्या बात है, ऐसे भी नहीं बात करनी होती, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है जस्ट से कि हाँ लेट मी गिव
प्लीज गिव मी 5 मिनट्स, या दिस इज द नाइस क्वेश्चन, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, या ऐसा करके तुम टेक योर टाइम, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट देयर। वो ये नहीं चाहते कि भाई 1 सेकंड में कौन जवाब दे रहा है उसको सेलेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन द क्वेश्चन। अगर वो एंड में पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, डोंट जस्ट से थैंक यू, नो क्वेश्चंस, ऐसे मत बोलना, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेना। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में तुम पूछ सकते हो, या फिर तुम इनफैक्ट ये पूछ सकते हो मेरे जॉब रोल में मेरा मैनेजर क्या होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, सारी चीजें तुम पूछ सकते हो, ठीक है। बी क्रिएटिव, ओपन टू फीडबैक्स। अगर वो कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो ध्यान रखना, ये मत करना कि नहीं नहीं भाई तुम क्या बकवास करो, ऐसे नहीं बोलना होता है, ठीक है। एंड डोंट यूज या ऐसे मत बोलना, बेसिकली ये सब मत करना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद कीप अ वॉच ऑन टाइम, बिल्कुल अननेसेसरीली ज्यादा एक्सीड मत करो अपने आंसर्स को। जो इम्पैक्ट तुम्हारे शॉर्ट क्रिस्प आंसर्स देते हैं ना, वो लॉन्ग आंसर्स नहीं देते हैं, ठीक है। डीप ब्रीदिंग वगैरह प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर योर इंटरव्यू यू जस्ट हैव टू मतलब पोलाइटली आस्क कि भाई क्या चल रहा है। ज्यादा बार बार मत बोलना, थैंक यू नोट भेज सकते हो, थैंक यू फॉर योर टाइम बोल सकते हो। रिस्पॉन्स का वेट करना, ठीक है, एकदम से बार बार की प्लीज लेट मी टेल क्या हुआ है क्या हुआ है, ये मत करना। ओके सो द चश्मिश इज गॉन, लेट मी टेल यू सम ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन तुमसे जरूर पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लेट अस गो थ्रू योर रेज्यूमे। ये सभी को तुम्हें अच्छे से जवाब देना होता है, ठीक है। हमें लगता है कि हम इसका जवाब अच्छे से दे देंगे, बट तुम्हारा ये 5th क्लास का माई सेल्फ नहीं है कि हाई माई नेम इज दिस इन दिस, मैं इतने साल का हूँ, मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर अच्छे से इसका, ठीक है। तुम अपने रेज्यूमे के बारे में अच्छे से बताओ। मैं इसका ना अलग से वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली नया तरीका आ चुका है, नए मैनेजर्स हैं, तो कैसे तुम्हें उनको रिप्लाई देना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, बताइए स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है। अब लोगों को वीकनेसेस ही समझ नहीं आती, हम क्या वीकनेस दें, तो यू कैन से कि यार कई बार मैं नो बोलने में हिचकिचाता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। जो भी तुम अपनी वीकनेस बताते हो ना, वर्किंग ऑन इट वाला भी एस्पेक्ट इसका होना चाहिए, ठीक है। यू कैन से कि यार मतलब मैं बहुत ज्यादा खुद को ओवरबर्डन कर देता हूँ चीज़ों से, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम मतलब जो भी तुम्हारी वीकनेस है तुम अकॉर्डिंगली बोल सकते हो। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 वर्ड्स, या फिर हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू इन 5 वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होंगे, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, जो भी तुम्हारे हैं तुम अकॉर्डिंगली बोल सकते हो, ठीक है। अब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ठीक है। और जो भी HR बेस्ड बिहेवियरल है कि तुम इसके लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड नॉट द अदर पर्सन, नॉट द पर्सन बिहाइंड यू, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, तो तुम्हें यहाँ पे अपने जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं, एबिलिटीज हैं, वो यहाँ पे हाईलाइट करनी होती है। देन कम्स द टेक्निकल राउंड, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए आ रहे हैं। रिस्क एडवाइजरी के आ रहे हैं तो भाई तुम वो सारी चीजें सीख के जाओ, रिस्क से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। इफ यू हैव डन बीकॉम, BBA, जो भी तुमने कर रखा है रिस्क से रिलेटेड, हमने जितने भी पढ़ रखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सभी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक 11th-12th के यार अकाउंट्स की तो नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। एंड इफ कोई और IT वगैरह डिपार्टमेंट है तो कोडिंग का जो भी उन्होंने लिख रखा है ना, बेसिकली जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रखा होता है ना कि ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो काम आ सकते हैं, वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में वो पूछा जाएगा। तुम अपने CV को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि CV से भी कई बार ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मान लो तुमने कोई डेटा एनालिटिक्स की इंटर्नशिप अपने CV में लिखी हुई है, तो वो वहां से पूछ देंगे क्वेश्चंस कि भाई डेटा एनालिटिक्स में तूने किया क्या, व्हाट इज एनालिटिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिक्स एंड एनालिसिस, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो तुम आंसर दे रहे हो ना, उस आंसर में भी अगर तुमने कोई वर्ड यूज कर दिया, कोई टर्म यूज कर दिया, उससे भी उठा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो वो पूछ सकते हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, अपने आप को थॉरली, जो भी तुम्हारा CV है, जो तुमने काम कर रखे हैं, वो सभी तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। एंड देन बेसिक क्वेश्चन वो एंड में तुमसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो प्लीज तुम उनसे जरूर पूछ लेना। वर्क लाइफ बैलेंस पूछ लेना, तुम्हारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लेना, लोकेशन पूछ लेना, हाइब्रिड है, रिमोट है या फिर ऑफिस वाला, ये चीजें बेसिक पूछ लेना। बट जस्ट डोंट से कि नो थैंक यू, ये मत बोलना, क्योंकि यार रिक्रूटर्स भी चाहते हैं कि उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, वो दिन भर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना। एंड अगर कोई और प्रोफाइल है, जैसे ऑडिट है प्रोफाइल मान लो, तो ऑडिटिंग से रिलेटेड तुम्हें सारी चीजें आनी चाहिए। कंसल्टिंग है तो तुम्हें क्लाइंट्स को डील करना, योर इंग्लिश शुड बी वेरी फ्लुएंट एट दैट टाइम, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद क्लाइंट्स एंड ऑल दीज बिग 4 फर्म्स आर ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो हो सकता है तुमसे फॉरेन के भी क्लाइंट्स तुम्हें हैंडल करने हो, तो यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। ये 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज डीकोडिंग KPMG। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी नेक्स्ट ऐसी कंपनी है जिसको हम डीकोड करें एंड उसका पूरा प्रोसेस तुम्हें समझाएं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।